नमस्कार, मैं हूं वरुण एन जोशी, फाउंडर ऑफ निर्वांटिस रिसर्च एंड सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और आप सभी का स्वागत है हमारे इस लाइव प्रोग्राम में फिर से एक बार। और आज हम भी काफ़ी सारी चीज़ों की डिस्कशन करने की सोच रहे हैं, तो एक फ्रूटफुल सेशन रहेगा आपका। इस टाइम पर आप जुड़ते हैं हमारे साथ, तो सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद। और एक स्टैट्यूटरी जो डिस्क्लेमर है, जो भी हम आज स्टॉक्स की चर्चा करेंगे, मेरी या फैमिली की कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। कंपनी के मॉडल पोर्टफोलियो या फिर कंपनी के क्लाइंट्स जो है उनके साथ एक चर्चा हो सकती है। काफ़ी सारे चैनल्स पर मैं लाइव जाता हूँ, वहाँ पर भी हम दर्शकों के सवाल आंसर करते हैं, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, बट वो उनके पोजीशन के हिसाब से आंसर देते हैं। सिक्योरिटीज मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आप कोई भी ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल सलाहकार के साथ सलाह मशवरा करके ही करें। एंड पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर, को ध्यान में रखें। तो चलिए शुरू करते हैं शो। और एज ऑलवेज जो हमारा एक फॉर्म जैसे चलता है, हमारा जो फॉर्मेट है, इस हिसाब से निफ्टी का चार्ट हमारे सामने है डेली। और आज 7th कैंडल था रेड में, और एक और कैंडल जो है प्रीवियस हाई या प्रीवियस क्लोज जो है उससे नीचे क्लोज हुआ है। तो एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में मार्केट चला गया है, और एक अच्छे पॉजिटिव क्रॉसओवर होते होते यहाँ पर रह गया है। तो कहीं ना कहीं हम जैसे बात कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली जो इवेंट्स बनते हैं उस हिसाब से यहाँ पर मार्केट के अंदर एक बड़ी सेलिंग प्रेशर आ रही है। और अब काफी वी आर वेरी क्लोज टू ब्रेकिंग 24,000 लेवल्स। बट मैं काफी दिनों से जब भी लाइव होता हूँ या फिर प्लेटफॉर्म पर मेरा व्यू शेयर करता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आप नॉइज है इंडाइसिस, इसे हटा दीजिए। पहले अभी आपको जो स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक कारोबार हो रहा है वहीं पे काम करिए। बट जैसे हमने कल भी डिस्कशन किया था, एक पूरा रेंज था, वो रेंज ब्रेकआउट हुआ और फिर से एक फिजल्ड आउट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट्स है, 24,000, 24,950, माफ कीजिए 23,950, 20,900, 20,800, काफी सारे मल्टीपल सपोर्ट्स है। तो यहाँ पर नए शॉर्ट करना तो नहीं बनता। प्लस जो क्रॉस ओवर्स हुए हैं और मूविंग एवरेज के हिसाब से एक यहाँ पर बाउंस हो सकता है। तो डेली चार्ट्स पर हमने देख लिया, आवरली चार्ट्स पर मैं आपको बताऊं तो देखो यहाँ पर बड़ा एक नेगेटिव डिवर्जेंस है। और ये जो डिवर्जन यूजुअली एक बड़ा एक गैप अप या फिर एक रैली हमें डेड कैट बाउंस दिखाता है। तो आज के सेशन में भी अगर 9:15 की कैंडल अगर हम देखें 10:15 के अराउंड, तो एक बड़ी कैंडल हो गई। और फिर आप देखेंगे तो उसी कैंडल के इर्द गिर्द हमने पूरा एक्सपायरी क्लोज किया। 24,045 के अराउंड ही हम क्लोज हुए थे। सीएस में सेटल होकर करीबन 20 पॉइंट्स ऊपर 24,078 के अराउंड हमारी क्लोजिंग आई है। निफ्टी बैंक की अगर बात करें, निफ्टी बैंक में भी वही सिचुएशन है, कंसोलिडेशन है। और यहाँ पर भी एक बड़ा कंसोलिडेशन अगर आप देखिए आवरली चार्ट्स पर, तो यहाँ पर एक बड़ा कंसोलिडेशन आपके छोटे टाइम फ्रेम पर। और अगर डेली चार्ट्स पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी एक कंसोलिडेशन ही चल रहा है। बट अब जो स्लैंडिंग है वो लोअर साइड हो रहा है। बट अभी भी मैं यहाँ पर नेगेटिव में नहीं मानूंगा, क्योंकि जो सपोर्ट्स है इनसाइड द जो कंसोलिडेशन है उसके अंदर भी एक सपोर्ट है, वो होल्ड करके यहाँ पर निफ्टी बैंक बैठा है। दूसरी चीज अगर आप बात करेंगे तो 200 SMA के ऊपर कारोबार कर रहा है निफ्टी, अब 200 SMA के नीचे आ चुका है। तो अभी भी बैंक निफ्टी के पास अगर कोई बड़ी गिरावट आती है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, और वहां से एक शार्प बाउंस आ सकता है। हाल फिलहाल निफ्टी बैंक का स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है। देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज सेलिंग क्यों आई, तो आपको क्वेश्चन होगा क्योंकि सेलिंग इसलिए आई कि जो यूएस के बॉन्ड डील्स है वहां पर एक बड़ी सेल ऑफ आई है। और नॉट ओनली यूएस बट इन जापान, फ्रांस, जर्मनी, सारे जो वर्ल्ड मार्केट है वहां पर बॉन्ड डील्स, ट्रेजरी यील्ड्स जो है वो काफी बड़ा सेल ऑफ है। और करीबन 5.32 या 5.33% के आसपास ट्रेजरी यील्ड का जो यूएस का 30 ईयर पेपर है वो ट्रेड कर रहा है, विच मीन्स आपको एकदम से रिस्क फ्री 5.5% के अराउंड रिटर्न बन रहा है, वो भी यूएस जैसे डेवलप मार्केट में। तो बट ऑब्वियस है आपका जो बोरोइंग कॉस्ट है वो बढ़ेगा, जो सेंट्रल बैंक से उस पर प्रेशर बढ़ेगा, और जो आपकी इक्विटी है वो लेस अट्रैक्टिव होगी बिकॉज ऑफ जो आपका जो डेट है वो काफी आपका अट्रैक्टिव हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज हम सब जानते हैं यूएस का डेट जो है उनका ओवरऑल करीबन 43 ट्रिलियन के आसपास हो चुका है। इन्फ्लेशन वहां पर बढ़ रहा है, गैसोलीन प्राइसेस आप देखेंगे तो बढ़ रहा है, क्योंकि ट्रम्प साहब मानने को तैयार नहीं है। उनके ये कारण ये सब जो प्रॉब्लम्स खड़ी हुई है, वेस्ट एशिया क्राइसिस, उसी के कारण यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, बट वो मानने को तैयार नहीं है। और वेस्ट एशिया क्राइसिस पर कोई भी अभी भी जो डेडलॉक है वो बना हुआ है, वहां पर कोई भी समझौता नहीं हो रहा है। और एक चीज, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने के खतरे बढ़ेंगे, तो इसी वजह से यहाँ पर बॉन्ड डील्स आपको सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। 2007 में यूएस 10 ईयर्स जो यील्ड है वो करीबन 5.33 के अराउंड गया था, तो विच मीन्स 2 डेकेड्स। जब मैंने अपना मार्केट शुरू किया था
और 1 ईयर के आसपास ही बड़ा लिमन ब्रदर क्राइसिस आया था। तो बड़े कोई इकोनॉमिक का क्राइसिस आने से पहले बॉन्ड यील्ड आपको इंडिकेट करता है। उससे आप हाइंडसाइड में एक पॉजिटिव चीज भी मान सकते हैं, बिकॉज वर्ल्ड लीडर को अगर कोई चीज मूव कर सकती है तो बॉन्ड यील्ड्स है, और वहां पर अब उनको कोई ठोस कदम उठाने होंगे, नहीं तो फिर एक बड़ा क्राइसिस आ सकता है और हमसे ज्यादा उनको पता है क्यों हो रहा है ये। तो हो सकता है कि हम आने वाले हफ्ते में या 1-2 दिन के अंदर कोई अच्छा पॉजिटिव कदम इकोनॉमी की तरफ बढ़ता हुआ देखेंगे। तो ये ऑन हाइंडसाइड पॉजिटिव है, बट अगर ये लिंगरिंग प्रॉब्लम आगे रहा तो इक्विटी मार्केट के लिए थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो सकता है। निफ्टी आईटी की बात करें, देखिए निफ्टी आईटी में आज मॉर्निंग से सीएलएसए की एक रिपोर्ट थी, और साथ में आप जो यूएस मार्केट देखेंगे तो वहां पर जो सर्विस रिलेटेड आईटी स्टॉक्स है वहां पर एसेंचर है, और अपना ओरेकल है, आईबीएम है, वहां पर एक अच्छे गेन्स के साथ कारोबार कर रहे थे। और जो चीप स्टॉक्स है और जैसे एसके हाइनेंस है, या फिर 2-3 स्टॉक्स की वजह से ही जो कॉस्पी का मार्केट चल रहा है या ताइवान चल रहा है, वहां पर बड़ा सेल ऑफ था। तो अल्टीमेटली हमारे आईटी कंपनीज के लिए एक पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर एक हमें अपटिक देखा था। साथ ही में सीएलएसए का जो रिपोर्ट आया था वो आईटी स्टॉक्स या आईटी सेक्टर पर नेगेटिव नहीं था। उन्होंने टीसीएस, इंफोसिस के ऊपर अपना जो एक डाउनग्रेड तो किया था, पर उन्होंने ओवरवेट घटाकर यहाँ पर होल्ड रखा था। और दूसरे जो स्टॉक्स है जैसे विप्रो थे और एम्फेसिस पर एक डाउनग्रेड लिया है, और बाकी जो मिड टियर आईटी कंपनी है वहां पर एक बुलिश स्टांस दिया है। तो हमारा भी व्यू हो रहा है कि जो निफ्टी आईटी के मिड कैप स्टॉक्स है वहां पर एक अच्छा मूव बन सकता है। बाकी स्टॉक्स पर थोड़ा सा सेल ऑफ हमें देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी आईटी में आज देखेंगे डॉजी बनी है। ओवरऑल मार्केट थ्रू ऑफ द डे पॉजिटिव ही रहा था, और करीबन आप देखेंगे तो एक आउट परफॉर्मेंस थी, और करीबन 1% के अराउंड निफ्टी आईटी क्लोज हुआ है, विच इज अ गुड साइन। बट अभी एक और लेग आ सकता है यहाँ तक, जो है करीबन 29,700 के आसपास। तो ये सारे इंडाइसिस की हमने बात की, और आपको पता लग गया होगा क्योंकि देखिए निफ्टी बैंक कंसोलिडेट कर रहा है, निफ्टी आईटी डाउन ट्रेंड में है। आज एक पुल बैक आया था निफ्टी, इसकी वजह से बहुत नहीं गिरा, 24,000 का होल्ड किया लेवल। रिलायंस की अगर बात करें, देखिए रिलायंस में 1320 के आसपास जाता है, और वहां से एक सेलिंग आ रही है, और करीबन उसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। बट जो कंसोलिडेशन हो रहा है रिलायंस के अंदर, एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन मान लो, क्योंकि बड़े डाउन ट्रेंड के बाद, साइडवेज जोन होने के बाद यहाँ पर एक अच्छा कंसोलिडेशन, एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है, और अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो एक अच्छा बेस हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो दिस इज अ पॉजिटिव साइन फॉर रिलायंस, बट मार्केट के लिए हाल फिलहाल एक नेगेटिव साइन रहे। तो ये हो गई इंडाइसिस की बात, हमारे शेयर्स की बात। अब जल्दी से हम हमारे जो दर्शक है उनके क्वेश्चंस लेते हैं, तो शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो रश्मि जी का है। पाइन लैब और रिको ऑटो शेयर्स में टारगेट और स्टॉप लॉस बताइए 3 महीने के लिए। जी, देखिए रश्मि जी, पाइन जो रिको ऑटो की अगर मैं बात करूं तो रिको ऑटो में एक अच्छा ब्रेकआउट था, बट वहां से रिवर्सल है। और अगर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो करीबन 124 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। यहाँ पर एक डबल टॉप का फॉर्मेशन है, उसके नीचे अगर स्टॉक जा रहा है तो करीबन 118 या 115 के जोन जाएगा, तो आपका एक स्टॉप लॉस होगा 124 के क्लोजिंग बेसिस पर। पाइन लैब पर मेरा एक बुलिश व्यू है। एक ब्रेकआउट हुआ है, बट आप देखिए लगातार 5 दिन से यहाँ पर भी एक गिरावट चल रही है, बट एक गिरावट आपको एक पैटर्न में दिख रही होगी, और वो पैटर्न जो है वो एक बुलिश पैटर्न है। जो यहाँ से एक पोल है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये पोल वाला एक है, माफ कीजिए मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। तो डेली चार्ट्स पर एक बुलिश पैटर्न है, और आप उसे पोल एंड फ्लैग के नाम से जानते हैं। तो ये रहा पोल, और यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये रहा आपका फ्लैग। तो एक पोल एंड फ्लैग है, बट जब तक ये जो डाउन चैनल चल रही है उसके ऊपर स्टॉक नहीं निकलेगा तब तक ये कंटिन्यू हो सकता है, बट एग्जैक्टली अपने सपोर्ट के आसपास है। और जो ब्रेकआउट हुआ था, अगर आप लाइन चार्ट ड्रॉ करके देखेंगे तो यहाँ पर से एक ब्रेकआउट आया था, और ये ब्रेकआउट के जोन में वापस आ रहा है। एक बड़ी रेंज है, और एक ब्रेकआउट के बाद अमूमन स्टॉक अपना रिट्रेसमेंट देते हैं। ये रिट्रेसमेंट थोड़ा सा डीप हो चुका है, आई नो, बट अभी भी होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस करीबन 150 के अराउंड रख सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू है, या फिर 140 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करिए। यहाँ से अगर बाउंस आता है तो स्टॉक के अंदर करीबन 170, 180 और 200, ये 3 टारगेट पाइन लैब्स में बन सकते हैं। मेरा यहाँ पर एक पॉजिटिव व्यू है।
संगीता जी पूछ रही है, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग संगीता जी, प्लीज सजेस्ट फॉर शिप रॉकेट 150 शेयर एट 141, होल्ड कहाँ तक करना चाहिए, एंड IFCI 258.83 होल्ड और एग्जिट, एंड पॉन्डी ऑक्साइड केमिकल। जी एक एक करके ले लेते हैं। शिप रॉकेट तो आई थिंक आज ही लिस्ट हुआ है। तो देखिए यहाँ पर अमूमन मेरी जो सलाह रहती है, जो हम लिस्टिंग गेन्स के लिए ही अप्लाई करते हैं आईपीओ में। अगर आपको लॉन्ग टर्म रहना है तो आप जो लिस्टेड प्लेयर्स है वहां पर बने रहे तो अच्छा है। नई कंपनीज में काफी बार एडजस्टमेंट होता है, काफी सारी चीजें होती है, तो वहां पर एक बड़ी गिरावट हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहे तो 130 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रह सकते हैं। बाकी हमारे पास चार्ट्स नहीं है, फंडामेंटली मैंने इतना स्टडी नहीं किया है, तो फंडामेंटली नहीं बता पाऊंगा। बट शिप रॉकेट का नाम मैंने काफी सुना है, काफी सारे बिजनेसेस यूज कर रहे हैं, तो एक अच्छी कंपनी है। और हो सकता है यहाँ पर एक आपको रिवर्सल वापस मिले, बट 130 का जो लिस्टिंग हुआ है उस प्राइस का आप एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। आईएफसीआई थोड़ा सा आपने ऊपरी स्तरों पर यहाँ पर आपने खरीदारी की है। अगर आपने थोड़ा सा जल्दी यानी मार्च या फरवरी में मेरा वीडियो देखा होता आईएफसीआई पर, जब एनएससी का अनाउंसमेंट हुआ था, तब यहाँ पर आईएफसीआई काफी बढ़िया लेवल पर करीबन 55-60 के जोन में हमने आइडेंटिफाई किया था, और मल्टीपल डेज यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ था। तो वहां पर आपने अगर बाई किया होता तो काफी बेहतरीन रहता। और काफी अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था। अब आप देखेंगे तो यहाँ से एक गिरावट आ रही है, 95-90 के जोन बने थे। जस्ट अ मिनट, मैं स्पेक्स चेंज कर लेता हूँ, मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है। हाँ, तो एक गिरावट आई है, अब गिरावट के बाद एक रिवर्सल है, और डेली चार्ट्स पर अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा ब्रेकआउट भी हुआ है, करीबन 67 तक वापस गया था स्टॉक, अपना जो हाईएस्ट करीबन 96 के आसपास है। अब एक रिवर्सल है, हाई बेस जो है करीबन 70-73 के जोन में, तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और यहाँ पर जो रैली है कंटिन्यू हो सकती है। और दूसरा आपका है ऑक्साइड केमिकल, पॉन्डी ऑक्साइड, सॉरी। थोड़ा सा इंटरनेट इश्यू है, बट हम देखते हैं। जस्ट मिनट, इंटरनेट इशू है, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ दूसरे अगर जगह पर खुल पाए। हम्म तो चलिए, इस दौरान अगर नेट जब तक ठीक होता है तब तक हम बात करें सीएस की। तो काफी बार मैंने बात की थी सीएस में, सेटल हो जाने दीजिए सिस्टम को, सिस्टम अभी इतना दुरुस्त नहीं है, हम 315 को मार्केट खत्म करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं। तो जो बात मैंने बताई थी वो बात आज सेबी ने यहाँ पर देखिए बड़ा एक डिसीजन दिया है, और दो जो एंटिटीज है उनको बार्ड किया है, क्योंकि मैनिपुलेशन हुआ था। तो एक है कॉफ्तल कॉफ्तल मैलिशियस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, और एक मानसी शेयर एंड ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड, दो कंपनीज थी। उन्होंने यहाँ पर एक मैनिपुलेशन किया था, सेबी का ऐसा मानना है, और उन्होंने करीबन जो सीएस सिस्टम है उनको एक मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी। जो सीएस सेशन शुरू होता है तो 315 के बाद क्लोज होता है, 320 से 325 तक आप ऑर्डर बिड कर सकते हो, और उसके बाद आप अगर ऑर्डर है तो आप कैंसिल भी कर सकते हो। तो उस तरीके का जो एक मैनिपुलेशन है, करीबन 3% का जो एक सर्किट ब्रेकर होता है, 3% अप या 3% डाउन, तो उसके अंदर करीबन सेंसेक्स की जो एक्सपायरी थी लास्ट थर्सडे, उस एक्सपायरी के अंदर यहाँ पर जो शेयर्स है करीबन, अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊं, जस्ट मिनट, हाँ, तो अगर आप देख सके तो देखिए यहाँ पर जो है जो शेयर्स है, तो इस तरीके से उन्होंने एक बीड रखी थी 3-3% के अराउंड, पूरा जो सेंसेक्स को आप ऊपर कर पाए, और लास्ट मिनट में उन्होंने सारे जो 3 सेकंड्स बचे थे सारे ऑर्डर कैंसिल कर दिए, और उसके बावजूद उसके कारण सेंसेक्स के अंदर 233 पॉइंट्स का एक बड़ा डाउनफॉल आया। और जो ऑप्शंस, बट ऑब्वियस है कि जो आपके ऑप्शन से इन द मनी हो जाएंगे पुट साइड, और वहां पर एक अच्छा खासा उन्होंने ऑर्डर प्लेस करके पैसा बनाया था, सेबी का ऐसा मानना है। और कॉफ्टेल को करीबन 2.96 करोड़, और मानसी शेयर ब्रोकर्स को करीबन 71 लाख जो है उसका फाइन लगा है।
अनलॉफुल गेन्स बताया सेबी ने, और वहाँ पर उनके जो लाइसेंसेस है वो बार्ड की है, ऐसा मुझे थोड़ा जानने को मिला है। पूरा स्टडी नहीं कर पाए क्योंकि लाइव था, बट मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि आप जब भी काम करें, अपने लॉ है जो अपने जो भी एक कमिटमेंट होता है हमारा जो लॉ फर्म्स के साथ, वो निभाए। और अनलॉफुल गेन्स करके क्या फ़ायदा है, क्योंकि अगर आपके पास अच्छा सिस्टम है, सिस्टम आगे बढ़ रहा है, तो आप उस हिसाब से अगर काम करेंगे तो आप आगे बढ़ पाएँगे। नहीं तो कहीं न कहीं रेगुलेटर्स, अब तो टेक्नोलॉजी इतनी शार्प है, आप कुछ भी यहाँ से डेटा निकाल सकते हो और कोई भी फँस सकता है। तो ऐसे जो भी इंटेंशंस है, वो हमें नहीं रखने चाहिए और बिल्कुल एक साफ-सुथरा काम ही करना चाहिए। तो चलिए, इंटरनेट भी दुरुस्त हो गया है, एक हमने बात भी शेयर कर ली। और यहाँ पर आईएफसीआई का मैंने जो बात कर रहा था, उसके बाद पॉन्डी ऑक्साइड की आपने बात की। पॉन्डी ऑक्साइड देखिए तो यहाँ पर एक बड़ा डाउन ट्रेंड तो है, बट अपने बिल्कुल सपोर्ट के आसपास से एक अच्छा सपोर्ट ले रहा है। तो बायस यहाँ पर एक्टिव है, सेलर्स कमजोर हो रहे हैं थोड़े, पूरा एक डाउन ट्रेंड बना है करीबन 680 से लेके 450 के आसपास, बट अब यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट है। स्टॉप लॉस आप 475 का मेंटेन करिए और यहाँ पर बने रह सकते हैं। संगीता जी का क्वेश्चन हो चुका है, काफी सारे दर्शक हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और यहाँ पर क्वेश्चंस भी आ रहा है। जी, मंजू जी, एमएस मंजू जी पूछ रहे टाटा स्टील पर व्यू और इंडसइंड बैंक और कोटक बैंक पर व्यू बताइए, इसमें रिकवरी कब होगी। हाँ, देखिए टाटा स्टील तो एक अच्छे जोन में मिल रहा है और हमने काफी बार रेकमेंड भी किया है कि यहाँ पर बाय कर सकते हैं, बट बड़े जो शेयर्स हैं वो अभी कोई ऐसे जोन में चले गए हैं। मैंने कल एक ट्वीट भी पढ़ा था, जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी है, रिलायंस है, उन्हें फिक्स एसेट की तरह अब माना जाएगा और आपका जो लोन्स है उसके अगेंस्ट कोलेटर में भी मिलेगा। तो एक आपको नहीं पता हो तो कोई एक मॉर्गेज लोन होती है, तब वहां पर आपको फिक्स एसेट्स चाहिए और उस पर आपको कोलेटरल मिलता है, तो वो भी मूव नहीं हो रहे। तो ऐसा एक सार्काज़म था, मूव नहीं हो रहे वहीं पे है, तो उस पर अब फिक्स एसेट की तरह ही माना जाएगा। तो अब काफ़ी सारे लोग परेशान हैं। टाटा स्टील में एक अच्छा सपोर्ट है 180 का, उसके नीचे अगर जा रहा है स्टॉक तो करीबन 175 के आसपास आ सकता है। बट मुझे स्पेशली टाटा स्टील, एक यूके की डील जो हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है और साथ में जो मेटल साइकिल है स्टील की, बुलिश लग रहा है, एक अच्छे जोन पर यहाँ पर मिल रहा है। Q1 के अर्निंग्स भी अच्छे, तो यहाँ पर बने रह सकते हैं। कोटक इंडसइंड में तो देखिए काफी अच्छी रैली हो चुकी थी, तो वहां पर एक करेक्शन है। कोटक मुझे लग रहा है एक बेस बिल्डिंग में है, 400 के पार होगा, 405 के आसपास, तब एक रैली आ सकती है। तब तक आप 375 से लेके 400 के रेंज में अपना कोटक बैंक चल सकता है। दीपेश जी पूछ रहे वरुण सर, आप शो में आईपीओ भी ऐड करें 2 मिनट के लिए, जो भी ओपन हुए हो। और सर, क्वालिटी फार्मा शेयर कैसा है? कंपनी का प्लांट मेरे घर से 40 किलोमीटर है, एक्सपांड कर रहे हैं प्लांट को भी अभी न्यू यूनिट्स। बिल्कुल, देखिए चेक कर लेते हैं। और आईपीओ जो है मैं इतना ट्रैक नहीं करता हूँ, इसलिए मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, बट देखिए आपने जो बताया, एक बार ऐड करने की कोशिश करेंगे, एनालिसिस करेंगे। क्वालिटी फार्मा की अगर आप बात करें तो देखिए, अब तो घर से 40 किलोमीटर दूर है, एक बार प्लांट देखा ही है, वहां पर थोड़ा सा सटल बटल कीजिए, कंपनी के एम्प्लॉयज से थोड़ी बातचीत करिए, कैसे ऑर्डर बुक्स है, क्या है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे, कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट है, कैसा है, तो आपको पता चलेगा। एक अच्छी रैली हो चुकी है यहाँ पर और स्टॉक में करीबन 2500 के आसपास एक अच्छा कंसोलिडेशन था। वैसे आप देखें तो 1600 वाला स्टॉक करीबन 3600 हो चुका है, डबल ऑलमोस्ट, और वहां से करेक्शन है। करेक्शन थोड़ा डीप जा सकता है क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रेच है, करीबन 3000 के लेवल के आसपास मुझे लग रहा है एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा अगर आपको ऐड करना है। हाल फिलहाल मेरी थोड़ी अवॉइड की सलाह रहेगी। रश्मि जी का क्वेश्चन मैंने ले लिया है। दीपक जी पूछ रहे हैं, गुड इवनिंग सर, एडवांस एग्रो लाइफ 200 शेयर है 122 पर, एडवांस जी, देखिए एडवांस एग्रो लाइफ में एक डाउन ट्रेंड है और काफी ऊपर के स्तरों से यहाँ पर गिरावट आई है और अपना जो रेजिस्टेंस था उसी के जोन से एक गिरावट मिली है। एक अच्छा जोन है यहाँ पर, अगर एक्यूमुलेट करना है आपको, आपने 200 क्वांटिटी 122 पे लिए, अभी आपने एंट्री की है और ऐड कर सकते हैं करीबन 107 के जोन पर। स्टॉप लॉस 95 का मेंटेन करिए,
यहाँ से रिवर्सल एक दिखा सकता है करीबन 135 140 के जोन में, तब एक बार बुक करके निकल सकते हैं। उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलता है तब देखेंगे। हाल फिलहाल एक रेंज में है 140 से लेकर 107 तक, तो एक एवरेज कर सकते हैं। बालमन लोरी, बालबन लोरी अगर आप देखेंगे 180 150 शेयर से 185 एंड व्यू ऑन ओरिएंटल देखिए जी। साइडवेज काउंटर है सर, यहाँ पर अगर आप एग्जिट करना चाहें तो कर सकते हैं, और नहीं तो स्टॉप लॉस 170 का मेंटेन करिए। मुझे यहाँ पर कोई बड़ा मूव आता दिख नहीं रहा, एक साइडवेज काउंटर है तो अवॉइड कर सकते हैं, या फिर एक बार एग्जिट कर सकते हैं ऊपर अगर आए तो, या फिर इसी जोन में एग्जिट कर लीजिए तो भी चल सकता है। हैवी लॉस नहीं है आपको, और दूसरी जगह काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है। ओरिएंट होटल, ओरिएंट होटल बढ़िया, देखिए काफी अच्छा मूव आया आज का जी। और पहले भी एक मूव आया था 200 SMA को रिटेस्ट किया, जो ब्रेकआउट की रिटेस्ट की हम बात कर रहे हैं, जो अभी पाइन लैब्स में एक सेटअप बन रहा है, उसी तरह से ऑलमोस्ट वही तरह से आप अगर खाली प्राइस एक्शन देखेंगे, अगर मूविंग एवरेजेस अलग होंगे, बट प्राइस एक्शन के अगर तौर पर देखें तो एक बड़ा सा पॉल, फिर फ्लैग, फिर एक ब्रेकआउट, फिर से एक डाउन ट्रेंड, तो एक अच्छा कंसोलिडेशन है। और एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट कल के सेशन में आई थिंक हो सकता है। अभी भी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, एक बड़ा सा जोन है 118 से लेके 148 150 आप मान लीजिए, तो 120 से लेके 150 का एक जोन है। 200 EMA से यहाँ पर एक अच्छा बाउंस है, काफी अच्छा मोमेंटम 15% अप। अगर कल के सेशन में फॉलो थ्रू मिल जाता है और 150 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, तो ये स्टॉक करीबन 170 जा रहा है, तो मेरा पॉजिटिव व्यू है ओरिएंट पर। अमूमन होटल स्टॉक्स पर आप जब फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है तो एक पॉजिटिव व्यू लेके ही चलेंगे। गन्नू प्रदीप जी पूछ रहे हैं EMS लिमिटेड 144, आई थिंक आप 444 मीन्स आपने 444 बाय किया है, वैसा आप मैं मान रहा हूँ। यहाँ पर भी देखिए एक बेस बिल्डिंग हो रहा है, एक बड़ा डाउन ट्रेंड था 262 के आसपास, दो बार रिटेस्ट हुआ, एक हायर बेस एस्टैब्लिश हुआ है 360 के अराउंड, और अब 475 500 के लिए स्टॉक तैयार है, तो शॉर्ट टर्म में वहां पर आ सकता है। PTC इंडिया 195, 155 के अराउंड चल रहा है, बट आपने डिविडेंड भी लिया है ना 22 रुपये। तो आपका जो एवरेज प्राइस है 20 रुपीज माइनस करिए 175 और 172, तो आपका एक्चुअल प्राइस 172 के अराउंड है। आपको 22 रुपये 23 रुपये डिविडेंड मिला है। अपना सपोर्ट के आसपास है 150 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और डिविडेंड एंजॉय करिए तब तक। LTTS, LTTS तो देखिए IT शेयर्स फिर से एक रेंज में है, और LTTS भी वही है, एक रेंज में है, एक अच्छा बेस है 3000 के अराउंड। ऊपर की तरफ एक हायर बेस एस्टेब्लिश हुआ है 3500, 3800 के ऊपर कोई बड़ी तेजी आ सकती है, तब तक एक कंसोलिडेशन में ही है, तो यहाँ पर आप बने रह सकते हैं। और लास्ट में नीलकमल आपने पूछा है, तो नीलकमल जी, नीलकमल पर अगर देखें तो यहाँ पर तो अच्छा ब्रेकआउट है, काफी आपने एंट्री आई थिंक ली है, नहीं ली आपने नहीं बताया, बट यहाँ पर एक अच्छा साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद हायर बेस एस्टेब्लिश हुआ है, और यहाँ पर एक अच्छे मूविंग एवरेज के साथ एक ब्रेकआउट है। अगर हम मल्टी टाइम फ्रेम पर देखें तो तीनों टाइम फ्रेम में एक अच्छा ब्रेकआउट है, और यहाँ पर स्टॉक में थोड़ा से कंसोलिडेशन के बाद काफी हायर लेवल बन सकते हैं करीबन 2800 के आसपास, तो स्टॉक पॉइज्ड है। स्टॉप लॉस डीप होगा 1650 के अराउंड, बट यहाँ पर टारगेट्स भी बड़े हैं 2800 के आसपास, तो बिल्कुल कोई डीप आता है तो खरीदारी करिए। एक अच्छा ब्रेकआउट, एक मोमेंटम स्टॉक मुझे लग रहा है, तो काफी अच्छा फाइंड है आपका। नजर बना के रखिए, नजर गड़ा के रखिए, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होनी चाहिए। श्वेता जी पूछ रही है जिंदाल स्टील, देखिए अभी आप देखेंगे तो मेटल साइकिल एक कंसोलिडेशन में है, तो यहाँ पर ना कोई बड़ा ब्रेकआउट ना कोई बड़ा ब्रेकडाउन हो रहा है। जिंदाल के चार्ट्स अच्छे हैं, मैंने एक दो बार ट्रैक किया था, बट यहाँ से ब्रेकआउट नहीं हो रहा है। 1130 के ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो आपको करीबन 1180 तक के टारगेट मिलेंगे। आपका जो प्राइस है थोड़ा सा ऊपर है 1255। लॉन्ग टर्म व्यू है तो यहाँ पर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, यहाँ पर ऐड करना हो तो कर सकते हैं, एवरेज थोड़ा नीचे करिए, ऊपर की तरफ आप एवरेज करके निकल सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 1080 का रहेगा। अच्छा मुझे एक ट्रेंड लग रहा है, यहाँ पर एक ब्रेकआउट हो सकता है। जेके पेपर, देखिए पेपर स्टॉक्स पर मेरा इतना बुलिश व्यू नहीं होता, एक सिक्लिकल प्ले होता है। जेके में ऐसे ऐसे मूव्स आते रहते हैं, और फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए कंसिस्टेंट मूव नहीं है, एक बड़ा मूव फिर स्टॉक डाउन ट्रेंड में, एक बड़ा मूव फिर डाउन ट्रेंड में,
एक बड़ा मूव फिर यहाँ पर स्टॉक साइडवेज में, एक बड़ा मूव फिर स्टॉक साइडवेज में। तो ऐसे ही मूव यहाँ पर जेके में आते हैं। तो जब बड़ा मूव आता है तब आपको एक बार निकलने का चांस मिलता है, फिर आप होल्ड करके रखिए। अगर ऐसा व्यू है तो बने रहिए। ट्रेंड के टारगेट आपको शॉर्ट टर्म में तो अगर मैं दे पाऊँ तो करीबन 3200 और नीचे की तरफ 2800 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करिए, क्योंकि वहाँ पर एक्सपेंशन काफ़ी बड़ा हो चुका है, पी एक्सपेंशन भी काफ़ी बड़ा हुआ है। बट अब जो है सेम स्टोर सेल जो सेल्स है वो ग्रोथ नहीं हो दे रहा है, तो थोड़ा सा कंसर्न है इन्वेस्टर्स को, इसीलिए यहाँ पर वैल्यूएशन जो है वो यहाँ पर नहीं मिल रही है। अ, सीमा जी का क्वेश्चन हो गया जी। सीमा जी का क्वेश्चन हम लेते हैं। सीमा जी पूछ रहे अतुल ऑटो 580। 580 पर आपने लिया है। अतुल ऑटो मैंने देखा काफी बड़ा, हाँ बिल्कुल, एक बड़ा अर्निंग्स के बाद एक बड़ा डाउन मूव था और ये अपने 200 ऐसे में करीबन 460 के अराउंड जा रहा है। आपने काफी ऊपरी स्तरों पे आई थिंक मोमेंटम में ही पकड़ लिया है। तो देखिए, मोमेंटम ट्रेड अगर कर रहे हैं तो एक स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आपको यहाँ पर और रोकना पड़ेगा। वैसे मुझे लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, कंपनी अच्छी है, उनका एक्सपोर्ट अच्छा है, उनके मैनेजमेंट को मैंने सुना है और गाइडेंस भी ठीक ठाक दिया है, तो होल्ड कर सकते हैं। बट उनका मैनेजमेंट का एक ही स्टेटमेंट था, अनसर्टन एनवायरनमेंट है, तो क्या हो सकता है बोल नहीं पाएंगे। सभी के लिए अब लागू पड़ रहा है, अनसर्टन एनवायरनमेंट है और एग्जैक्टली क्या होगा किसी को नहीं पता है, तो वही अब तो स्टांस है। बट फिर भी देखिए, एक अच्छे लेवल्स पर अगर आपको मिले 450 460 के जोन में, तब वापस ऐड करने की आप सोच सकते हैं। रश्मि जी का क्वेश्चन हो गया है, गन्नू जी का हो गया है, दीपेश जी का राइट। और क्वेश्चंस, दूसरे क्वेश्चंस फटाफट निकल जा रहे हैं। जी, फियाज अहमद जी, केपीएल एंड मार्क्सेंस पर एंट्री लेवल। केपीएल, केपीएल यानी क्वालिटी फार्मा। अभी हमने बात किया, थोड़ा सा नीचे आ सकता है, एंट्री लेवल करीबन 3000 के अराउंड हो सकता है। और मार्क्सेंस, मार्क्सेंस में अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी रैली हो गई थी, तो हमने आई थिंक कल भी एनालाइज किया था, एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए जरूर से 320 के अराउंड। एक गिरावट आ सकती है करीबन 288 के आसपास या 300 के आसपास, कोई भी जोन हो सकता है, साइडवेज कंसोलिडेशन हो सकता है या फिर एक प्राइस वाइज करेक्शन आ सकता है। बट एक करेक्शन यहाँ पर ड्यू है, एक करेक्शन आ सकता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर संभल के चले। एक करेक्शन आपको आ सकता है, एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके ही ऐड करें। ऐड ना किया तो थोड़ा वेट एंड वॉच करें, 310 315 के जोन में आप बिल्कुल एंटर कर सकते हैं। चलिए लास्ट 3-4 क्वेश्चंस ले लेते हैं और फिर हम शो वाइंड अप करेंगे। काफी सारे क्वेश्चंस हैं, सारे तो नहीं ले पाऊंगा, आप माफ कीजिएगा, बट जितने भी क्वेश्चंस ले पाऊंगा 9:30 9:35 के आसपास, तब तक हम कंटिन्यू करेंगे। 9:33 ऑलरेडी हो चुका है। आ, आ, जो इंडिकेशंस है घर से आने शुरू हो चुके हैं, तो थोड़ा सा जल्दी खत्म करेंगे। धामपुर शुगर, दामपुर शुगर, होम जी ने पूछा है। देखिए, शुगर सेक्टर में तो काफी अच्छा एक टेलविंड है और एक फंडामेंटल रीजन भी है। तो यहाँ पर एक फंडामेंटली सपोर्ट है, टेक्निकल ब्रेकआउट है, बने रहिए। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 165, कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छी एंट्री है 143, कैरी करिए, करीबन 190 200 के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक में तो सोहम जी क्या कर सकते हैं, देखिए एचडीएफसी, रिलायंस आप होल्ड करके रखिए, अच्छे शेयर्स है। फंडामेंटल में आपको, फंडामेंटली भी आपको देखिए गिरावट चल नहीं रहा है, बट गिरावट भी इतनी नहीं है, तो आपके जो पोर्टफोलियो उसको स्टेबिलिटी देते हैं। तो यहाँ पर कोई चिंता की बात नहीं है, बने रह सकते हैं। मोहम्मद जी पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं वेरी गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग मोहम्मद जी। कहाँ से आप कमेंट में बता सकते हैं। और देखिए दर्शकों, आपका काफी दिनों से जो हमारी टीम है वो बता रहे हैं कि आपका जो लाइक शेयर है वो थोड़ा कम हो चुका है। आप अगर कुछ कंटेंट आपको इम्प्रूव करना है, कुछ चाहिए तो बताइए, कमेंट्स में आप शेयर करिए, आपका ही चैनल है, तो शेयर लाइक कमेंट करिए अपने दोस्तों के साथ और थोड़ा सा मोटिवेशन दीजिए टीम को भी, क्योंकि देखिए 9:30 9 o'clock के आसपास आपके सामने बैठते हैं, पूरा ऑपरेट करते हैं, मैं तो सिर्फ एनालिसिस कर रहा हूँ। जो भी चार्ट्स दिखते हैं, जो भी विजुअल्स दिखते हैं, टीम मैनेज कर रही है। तो आपके लिए टाइम निकाल रहे हैं, तो थोड़ा उनके एंकरेजमेंट के लिए, मोटिवेशन के लिए आप लाइक शेयर कर दीजिए। सीमा जी पूछ रही है, सीमा जी का सवाल है सर, पावर
में गोदावरी पावर में क्या ट्रेंड है, टारगेट शॉर्ट? गोदावरी पावर का स्पेशली आप देखेंगे तो बड़ा रिवर्सल आया था नीचे की तरफ, 235 के जोन से एक अच्छा रिवर्सल देखा था, बट आज के सेशन में फिर से एक सेल ऑफ आया बिकॉज 200 एसएमए से यहाँ पर रिजेक्शन दिया है, बट इट सिम्स के 230 के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट है, वहां पर अगर आपको मिलता है तो बिल्कुल ऐड करिए। एक फॉलिंग चैनल में था, एक ब्रेकआउट आया है, रिटेस्ट हो रहा है फॉलिंग चैनल का, यहाँ से अगर वापस रिवर्सल होता है 275 280 के जोन में जा सकता है, तो एक अच्छा बुलिश व्यू हमें लग रहा है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे गुंजन जी की बात मैं कर रहा हूँ। गुंजन जी पूछ रहे हैं एसबीआई की 1060 की कॉल 32 की 29 सितंबर की एक्सपायरी की, क्या करना चाहिए नेक्स्ट मंथ के लिए, विच इज वेरी गुड। बट देखिए कॉल या पुट आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो सबसे पहले देखिए आपके अगेंस्ट में अब तो सिस्टम भी है सीएस जो सेटल नहीं हो रहा है, जो नेक्स्ट एक्सपायरी आएगी वहां पर फर्स्ट पहली बार जो स्टॉक ऑप्शंस है एफएनओ के उस पर भी सीएस लागू होगा, तो वो भी किसी को नहीं पता एग्जैक्टली कैसे पैन आउट होगा। इंडेक्सेस पर तो अभी भी हम समझ रहे हैं कि क्या हो सकता है, स्टॉक्स पर तो मुझे और डेंजरस लग रहा है क्योंकि वहां पर अगर कोई बड़ा ट्रेड ऊपर नीचे हो जाए तो आपके इन द मनी में, क्योंकि जो शेयर्स है लॉट साइज भी काफी बड़ी होती है, संभाल के ही आप एक्सपायरी पर ट्रेड करिएगा। सितंबर की है बढ़िया बात है बट मोमेंटम में नहीं है सबसे पहले बात, बट आपकी अभी आपके अगेंस्ट में डिके नहीं है, आपके पास भरपूर टाइम है तो इसलिए डिके नहीं होगा, बट अगर प्राइस फॉल होगी तो डेल्टा का तो लॉस आएगा, तो वहां पर तो आपको लॉस होगा। जल्द जब मैं देख लेता हूँ 1060 की सितंबर की कॉल, तो जब भी मोमेंटम हो किसी स्टॉक के अंदर तभी आप ऑप्शंस में मैं बोलना चाहता हूँ कि आप ट्रेड करें, उसके बिना आप होप ट्रेड ना करें जिससे कि आपको लॉस हो जाए। जी देखिए यहाँ पर भी आप अगर डिके नहीं हो रहा है तो डेल्टा का लॉस है देखा, तो यहाँ पर काफी बड़ा लॉस हो सकता है, 2220 की स्टॉप लॉस रख सकते हैं या फिर कैश लेवल पर 1040 का लेवल अगर क्लोजिंग बेसिस पे टूट रहा है तो एक बार एग्जिट कर लीजिए गुंजन जी। काफी हैवी लॉसेस हो सकते हैं क्योंकि जैसे जैसे डेट्स तो नजदीक जाएंगे, क्योंकि जो डेल्टा आप समझते हैं अगर ऑप्शंस को, तो आपके अगेंस्ट में जो थीटा होता है जो टाइम वैल्यू होता है वो अगेंस्ट में होता है, जितना जितना टाइम कम होता जाएगा उतना आपका जो यहाँ पर जो प्राइस है वो खत्म होता जाएगा। और अगर 1060 एट द मनी भी आ चुका होगा सितंबर के मिडल में, तब भी आपका ऑप्शंस आपके प्राइस पर नहीं आएगा क्योंकि इतना टाइम आपने वहां पर दे दिया है। ऑप्शंस 3-4 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है और वो चीजें समझनी जरूरी है। हो सकेगा तो मैं टीम से, हमारी जो फाइनेंस ज्ञानी की टीम है उनसे रिक्वेस्ट करेंगे ऑप्शंस के बारे में एक सेशंस लेंगे और वहां पर आपको इंडिविजुअली जो कंपोनेंट्स है ऑप्शंस के उनके बारे में बात करके आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे तो आप बेटर डिसीजन ले पाए। तो चलिए आज का शो यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप